अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है आपके घर में जो सैनिटरी का काम है, जो प्लम्बिंग का काम है, वो आपने कैसे करवाना है या आपने कैसे उसको देखना है, उसमें आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई सीपेज आपके घर में ना आए, कोई सेम वगैरह आपको डिस्टर्ब ना करे आपके घर को। अक्सर आपने देखा होगा कि नए घर बने हुए हैं, अभी 6 महीने 1 साल नहीं हुआ और घर में सेम आना शुरू हो गई है, डैम्पनेस के इशू आ रहे हैं और आपके घर में जो है ना वो पानी का बड़ा मसला आ रहा है, सीपेज आ रही है। तो इसको आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है? ये बहुत एक कॉमन और बहुत ही ज़्यादा हर घर में यही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इससे आपका घर जो है ना वो बना बनाया, उसकी सारी खूबसूरती, उसका पेंट, उसमें जो भी आपने काम करवाया, चाहे वो लकड़ी का काम है, कुछ भी है, वो सारा कुछ तबाह कर देती है ये सेम। और ये जो आपकी इसका इशू आता है नमी का, तो इसका आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप अपने घर में प्लम्बिंग का काम करवाते हैं या आप सैनिटरी का जो आपका काम होता है, उसमें आप लोग अगर थोड़ी सी एहतियात जो है वो करें और उसमें मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी लगवाएं। अच्छा, आप सैनिटरी वर्कर या आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है सैनिटरी का काम करने वाला है, वो आप स्किल्ड लेबर हो आपके पास, तो फिर ये मसले मसाइल नहीं आते। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। पाइप हम जो लोकल मार्केट में मिलता है वो लोकल उठा के लगाते हैं, या सैनिटरी के वर्कर को जो सैनिटरी का काम करने वाला है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं विद मटेरियल, और वो बाद में फिर जो अपनी मर्ज़ी का, अगर आपने विद मटेरियल भी काम दिया हुआ है या आप ख़ुद से अपने सामान परचेज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लाजमी फोकस करें कि आप जो मार्केट में मटेरियल लेने जाएं वो अच्छी क्वालिटी का हो। अब जैसे प्लास्को का पाइप है, उसका सैनिटरी का, और जो पॉपुलर का है, या इस तरह की जो अच्छे ब्रांड्स हैं, इनके आप पाइप इस्तेमाल करें, इनके सैनिटरी की फ़िटिंग्स आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद आपकी लेबर भी स्किल्ड हो, तब ये कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस करने में नहीं आएंगे। आपका घर देर पा चलेगा और उसमें सिपेज का इशू नहीं आएगा, चीज़ें घर की ख़राब नहीं होंगी अगर आप इन चीज़ों को फोकस करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप पानी का सैनिटरी का काम करवाते हैं अपने बाथरूमों में, जो है ना वो गीज़र की लाइनें और उसके बाद ठंडे पानी की लाइनें जब आप लगवाते हैं, उनके जोड़ जो पीपीआरसी का पाइप होता है सब्ज़ कलर का, उसके एक तो जॉइंट्स अच्छी तरह लगे हुए हों, उसके पॉइंट्स एक जो उसका लेवल है, एक जो उसकी मेजरमेंट है, बाद में कमोड लगना है या आपका शावर मिक्सचर लगना है, शावर सेट लगना है, या आपकी वैनिटी लगनी है या बेसन लगना है, तो आपने पहले उसके पॉइंट्स देखने हैं कि आया कि उसके पॉइंट्स जो उसने छोड़े हुए हैं वो उसी के एक्यूरेट हैं, उसी के मुताबिक हैं। ये ना हो कि उसने पॉइंट्स कहाँ पे छोड़े हैं, फिटिंग आपकी कहाँ पे लगनी है, और बाद में फिर वो झरियाँ लगा रहा है, बाद में फिर वो सारा उसको तोड़ तड़ा रहा है। ये चीज़ें भी आपने देखनी है। फिर उसके जो जॉइंट्स लगे हुए हैं वो आपने देखने हैं, और उनको चेक कैसे करना है, उसके लिए एक प्रेशर का जो है वो प्रेशर पंप मिलता है मार्केट में, और उसका प्रेशर का हम टेस्ट लगाते हैं 24 घंटे के लिए, पानी का प्रेशर दे के उसमें, तो फिर और उसकी गेज लगती है, और उसको फिर अगर वो लूज़ हो कहीं से वो उसका जोड़ लूज़ हो, तो वो हमें प्रेशर गेज जो है वो उसको बता देती है कि प्रेशर लूज़ हो जाता है पानी का, और उससे पता चलता है कि यहाँ पे फॉल्ट है। जब भी आप पीपीआरसी का काम करवाएं, प्लस्तर करवाने से पहले आप ये टेस्ट ज़रूर लगवाएं। इससे पता चल जाता है कि कहीं पे अगर कोई मसला मसाइल है तो वो उसी वक्त आप सॉल्व कर लें। ये ना हो कि आपने टेस्ट नहीं लगवाया या आपने उसको देखा नहीं है, तो आपने प्लस्तर भी करा दिया, टाइल्स भी लगवा ली, और फिर उसके बाद जो है ना वो पता चला कि जी ये सारा कुछ होने के बाद कहीं से कुछ सीपेज आ रही है या कहीं से वो लीकेज शुरू हो गई है। वो लीकेज उसी वक्त आपको पता नहीं चलेगी, ये टाइम जब गुजरता जाएगा, बुनियादों में पानी जाएगा, दीवारों में नमी आएगी, और उसके बाद चीज़ें ख़राब होना शुरू होंगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ से ये मसला आ रहा है। फिर आपको डबल ख़र्चा करना पड़ेगा, तोड़ फोड़ सारी होगी, और उससे नुकसान भी काफ़ी होता है। अच्छा, उसके बाद जब आप सीवरेज का काम करवाएं, सीवरेज में अच्छा पाइप इस्तेमाल करवाएं, अच्छी क्वालिटी का मजबूत पाइप इस्तेमाल करवाएं, जोड़ उसके अच्छी तरह लगवाएं। उसका भी टेस्ट होता है। जब आपकी लाइनें सारी बिछ जाएं सीवरेज की, उसके बाद उनको सील करके उसमें पानी छोड़ें। उसमें पानी जब छोड़ेंगे, एक लेवल आपने नोट करना है, मार्क करना है, उसके बाद आपने उसको 24 आवर के लिए छोड़ देना है। अगर उसमें से भी कहीं से कोई लीकेज या कोई लूज़ पॉइंट रह गया तो वो अपना पानी का लेवल डाउन कर देगा, और उसको आपने फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर लेना है। ये सारे काम वो हैं जब आप सैनिटरी का काम करवा लें, और प्लस्तर वगैरह ये सारा कुछ करने के बाद आपने ये इन टेस्ट वगैरह लगाने हैं। उसके बाद अगली चीज़ें आपने अगले स्टेप पे मूव होना है।
फिर जो सीवरेज के पाइप हैं उनको अच्छी तरह कंक्रीट से सील करें। सील करने के बाद ताकि उस पर कोई वज़न आए या उस पर कोई काम चलें फिरें या किसी भी किस्म का कोई फ्यूचर में कोई काम हो या वज़न आए तो फिर वो डैमेज ना हो और उससे आपकी सीवरेज का सिस्टम जो है वो सारा ख़राब ना हो। फिर आपने जो आपके पी ट्रैप हैं, अक्सर देखा होगा कि वॉशरूम्स में से ना स्मेल बहुत आती है। उसकी वजह क्या होती है, जो आप पी ट्रैप इस्तेमाल करते हैं वो आप उसको एक बैलेंस में उसको एक लेवल पे नहीं लगवाते, जिसकी वजह से उसका लेवल जब डिस्टर्ब होता है तो जितनी भी स्मेल है वो सारी आपके वॉशरूम में आती है। उसका भी आपने ख्याल लाजमी रखना है। सेप्टिक टैंक हैं आपके घर के, सेप्टिक टैंक आपने जब भी अपने सेप्टिक टैंक बनवाएं उनको कंक्रीट का बनवाएं और उसके बाद उसकी वाटर प्रूफिंग अच्छे तरीके से करें, चाहे किसी केमिकल से करें, चाहे आप सीमेंट स्लरी से उसकी करें। उसको अच्छी तरह पाइपों को आपने सील करना है, उसके कोनों को आपने सील करना है कि वहाँ से आपका पानी नीचे ज़मीन में ना जाए और आपके घर के बुनियादों को नुकसान ना पहुँचाए। ये चंद छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपका घर जो है वो ख़राब नहीं होगा, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके जो पैसे लगे हैं आप वो ज़ाया नहीं होंगे और आपको दोबारा काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चीज़ों को लाजमी जो है ना वो ध्यान रखें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। नीचे व्हाट्सएप का नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप कोई भी क्यूरी हो आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप करें। सिर्फ व्हाट्सएप आप जब करेंगे तो हम आपकी कोई भी क्यूरी, आपका सवाल, उसको हम एज सून एज़ पॉसिबल जब भी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कमेंट में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।